जब देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि युवा तपस्वी त्रिशिरा अत्यंत शक्तिशाली होता जा रहा है, तो उसे भय हुआ कि कहीं वो दानवों का साथ न दे दे, और इसी डर से इंद्र ने उसकी हत्या कर दी। पुत्र की मृत्यु से शोक और क्रोध में डूबे त्रिशिरा के पिता ने प्रतिशोध लेने की ठानी और इंद्र के विनाश के लिए एक भयानक यज्ञ आरंभ किया। त्वष्टा के उस प्रचंड यज्ञ से जन्म लिया एक भयंकर नागअसुर, वृत्रासुर। वो कोई साधारण दानव नहीं था, बल्कि स्वयं अग्नि और मंत्रों से रचा गया एक दिव्य विनाशकारी अस्तित्व। उसका आकार इतना विशाल था कि पर्वत उसके फनों के नीचे दब जाएं, और उसकी दृष्टि में केवल एक लक्ष्य था, देवताओं का विनाश और सबसे पहले इंद्र का अंत। वृत्रासुर ने अपने बल से नदियों और समुद्रों का जल रोक लिया। धरती पर पड़ा भीषण अकाल, प्यास से तड़पते प्राणी, सूखी नदियां, मरता हुआ जीवन। कोई भी देवता उस नागअसुर वृत्रासुर को रोक नहीं सका। उसकी अपार शक्ति के सामने सभी असहाय थे। आखिरकार सभी देवता पहुंचे भगवान श्री विष्णु की शरण में। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यह असुर साधारण नहीं है। इसे कोई सामान्य अस्त्र नहीं मार सकता। इसे पराजित करने के लिए ऐसा शस्त्र चाहिए जो किसी अत्यंत तपस्वी ऋषि की हड्डियों से बना हो। यह सुनकर देवता पहुंचे महान तपस्वी दधीची ऋषि के पास, और जब उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया, दधीची मुस्कुराए। उन्होंने बिना एक क्षण की देरी किए लोक कल्याण के लिए अपना शरीर त्याग दिया। उनका शरीर भस्म हो गया और पीछे रह गई केवल उनकी हड्डियां, पवित्र और तप से भरपूर। इन्हीं हड्डियों से देवताओं ने रचा वज्र, एक दिव्य शस्त्र। इंद्र अपने हाथ में दिव्य वज्र थामे अपने महान हाथी ऐरावत पर सवार होकर भयावह नाग असुर वृत्रासुर का सामना करने निकले। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, मानो ब्रह्मांड की रचना ही डगमगाने लगी हो। फिर युद्ध की चरम पर इंद्र ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाई और वज्र को पूरी ताकत से वृत्रासुर की ओर फेंका। वज्र ने उसके कवच जैसे शरीर को चीर दिया। एक भयानक गर्जना के साथ वो विशाल सर्पसुर धराशायी हो गया और उसके द्वारा रोका गया जल पृथ्वी पर फिर से उमड़ पड़ा।